वेलकम बैक गाइस। तो आज की जो मूवी है वो है मार्बियन 2022 की मूवी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी पहले देना। ओके, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहले सीन में जो है कि टेस्ट नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रगल कर रही होती है एक कमरे में जाने की। एक्चुअली टेस्ट ने एक कमरा बुक किया था ऑनलाइन ही। उस घर में जब जाती है तो वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं, साला पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे बारिश हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है टेस एक्चुअली सोचती है कि शायद घर के अंदर कोई है क्या, पता नहीं। लेकिन यहाँ पे जब वो नॉक करते तो यहाँ पे एक आदमी बाहर आता है जो कि अपना नाम जो है वो कीज कहता है अपने आप को, कीज। टेस कहती है कि उस आदमी को जो है वो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, उसको कहती है। लेकिन यहाँ पे कीज कहता है कि उसे जो है ऑनलाइन उसने किया था तो उससे भी यही कमरा मिला था। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि दोनों को एक्चुअली सेम कमरा कैसे मिल गया, जो कि पहले से एक बुक हुआ होता है, लेकिन तब भी पता नहीं दूसरे सेकंड पर्सन को कैसे मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो है टेस के पास कोई और चारा होता नहीं है, बाहर वैसे ही बारिश हो रही होती है एंड यहाँ पे रात का वक्त होता है। तो कीज यहाँ पे कहता है टेस को रुकने के लिए, क्योंकि अगले दिन जो है वो टेस का वो इंटरव्यू होता है, उसे वो नौकरी के लिए वैसे आई हुई होती है, इसलिए जो है टेस यहाँ पे रुक जाती है। ऐसे ही दोनों की जो है वो बातचीत हो जाती है। तो यहाँ पे कीज जो है वो कुछ कहता है कि वो म्यूजिशियन बैंड के साथ वो कुछ वो काम करता है, तो उसका भी काम है वैसे अगले सुबह जो है उसे भी जाना है। यहाँ पे दोनों प्लान करते हैं कि जो एक्चुअली टेस जो है वो बेडरूम में सोएगी एंड यहाँ पे कीज जो है वो गेस्ट रूम में सोएगा सोफा में। रात का टाइम यहाँ पे टेस जब सोए ही होती है तो टेस यहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनती है। उस आवाज़ को वो चेक करने के लिए जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली देखती है कि कीज जो है वो सपने में कुछ बड़बड़ाया होता है। टेस जब कीज को उठाती है तो वो पागल जैसे डर के उठ जाता है साला। अगले सुबह जो है टेस की आँख खुलती है, वो लेट हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे कीज नहीं होता है। वो एक नोट छोड़ता है टेस के लिए, वो एक्चुअली कहीं जा चुका होता है वैसे। टेस रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलती है एंड देखती है कि उसके चारों तरफ जो घर होते हैं वो ऐसे टूटे फूटे हुए होते हैं। वो हालांकि ज़्यादा सोचती नहीं है, उसके जॉब इंटरव्यू के लिए वो जाती है शहर में, जिसमें कि वो उसकी मुलाकात होती है कैथरीन से। कैथरीन पूछती है कि वो कहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ पे जिस जगह में वो रुकी हुई थी टेस, यानी कि वो घर में जब रुकी थी, तो उस घर का एक्चुअली उस जगह का जो नाम होता है वो कुछ ब्राइट मोर टाइप का कुछ जगह होता है। कैथरीन ये जब सुनती है तो वो कहती है कि टेस को वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो जगह सही नहीं है वैसे। लेकिन यहाँ पे टेस कहती है उस जगह में सब कुछ सही है वैसे, एंड उसे एक रूममेट भी मिला है कि जिसका नाम है। बहुत घंटे थोड़ी देर बाद जो है टेस अपने घर में आती है, उसी कमरे में जहाँ पे वो रुकी थी। लेकिन यहाँ पे बाहर से एक पागल आदमी चिल्लाता है। टेस जो है वो जैसे तैसे भाग के वो घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन वो आदमी भी वहाँ से निकल लेता है चुपके से बिना कुछ बोले। इस घर में जब वो टॉयलेट पेपर नहीं होता है तो टेस जो है वो थोड़ा सा बेसमेंट में जाकर टॉयलेट पेपर को लाती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बेसमेंट में जब टेस जाती है तो यहाँ पे ऊपर से वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वैसे। उसका ही उस दरवाजे से यही दिक्कत है वैसे। टेस जो है अभी वो बेसमेंट में ही वो फंस जाती है, दरवाज़ा भी ऐसे लॉक हो जाता है एंड फ़ोन जो है वो बाहर ही था वैसे। टेस जब बेसमेंट में देखती है तो यहाँ पे एक रस्सी निकला हुआ होता है दीवार के अंदर से। जब उस रस्सी को टेस जब खींचती है तो एक सीक्रेट दरवाज़ा खुलता है। टेस को यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा जब मिलता है तो वो उसके अंदर जाके देखती है, लेकिन उसके अंदर कोई लाइट नहीं होता। तो यहाँ पे जो बेसमेंट में जब लाइट जली होती है तो शीशे की मदद से वो रिफ्लेक्ट करती है उस कमरे की तरफ। उस सीक्रेट रूम के अंदर जब घुसते तो वहाँ पे एक और रूम भी मिलता है टेस को। उस रूम में जो है एक बेड होता है एंड कैमरा होता है साला। दूसरी तरफ जो है वो कीज यहाँ पे बाहर आ चुका होता है। वो दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वैसे कोई होता नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा जो है वो कोई एक्चुअली बेसमेंट का दरवाज़ा एक्चुअली वो लॉक हो गया है, जिसके वजह से जो है टेस अंदर फंस चुकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जब टेस ने उस कमरे में देखा था तो वहाँ पे एक बेड एंड कैमरा होता है, लेकिन उसके दीवार के साइड में एक फिंगरप्रिंट भी होता है एंड वहाँ पे एक बाल्टी भी होता है वैसे। केस जो फिर से वो बेसमेंट में आती है तो यहाँ पे जो है बाहर से वो कीज चिल्लाया होता है। यहाँ पे बेसमेंट में एक छोटा सा खिड़की जैसे होता है, कोई खिड़की छोटा सा जो होता है, वहाँ से जो है वहाँ से वो निकलती है वैसे शायद। एंड यहाँ पे जो है कीज और टेस जो होते हैं वो जब मिलते हैं तो यहाँ पे टेस कहती है अंदर एक सीक्रेट रूम है, लेकिन यहाँ पे कीज कहता है उसे इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि टेस यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं चाहती कि कीट यहाँ पे जाए अंदर। कीट एक्चुअली वो टेस यहाँ से इस घर से वो जाने ही वाली होती है, लेकिन कीट यहाँ पे ज़बरदस्ती वो बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाने के बाद जो है टेस जो है वो बाहर होती है वैसे, ताकि कीट कहता है कि अगर वो अंदर फंस जाए तो अंदर वो चिल्लाए तो वो टेस थोड़ी सी मदद के लिए आए। हालांकि वो टेस वो चाहती नहीं थी, लेकिन वो तब भी रुकती है। जिसके बाद जो है कीथ यहाँ पे वो उसी बेसमेंट में जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कीथ यहाँ से एक्चुअली उस बेसमेंट से जब आता नहीं है तो यहाँ पे जो है टेस जाती है। हालांकि वो दरवाज़ा फिर से बंद होने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसमें वो
एक चाय को फंसा के चली जाती है अंदर। जिसके बाद जो है टेस जैसे भी वो बेसमेंट में जाती है, यहाँ पे टेस को जो कुछ ऐसे केजेस ऐसे मिलते हैं, एक्चुअली कुछ पिंजे जैसे होती है चीज़। यहाँ पे भागते भागते वो कीथ चला आता है एंड अंधेरा भी वैसा होता है, तो यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अचानक से कोई कीथ के पीछे चला आता है जो कि कीथ को बुरी तरीके से मार देता है। जिसके बाद जो है सीन शिफ्ट होके जब वो एजे की तरफ जाता है साला। ये जो एजे जो होता है वो थोड़ा सा कोई रॉकस्टार टाइप का ये आदमी होता है, फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग। एजे जो होता है वो अपनी गाड़ी में गाना सुन के जा रहा होता है, तभी यहाँ पे जो है दूसरी तरफ से उसे कॉल आता है। कॉल में एक्चुअली एजे के दोस्त लोग ही होते हैं। वो कहते हैं कि एजे को ये लोग कहते हैं कि उसे जो है वो जिस लड़की के साथ वो काम किया था, वो लड़की जो है वो एजे के ऊपर केस कर दिया है, वो भी कोई बलात्कारी वाला केस। जिसके बाद जो है एजे ये सब सुन के वो काफ़ी चौंक जाता है। वो कोशिश करता है कि वो बोलता है कि वो उस लड़की से वो बात करेगा, लेकिन ये लोग मना करते हैं कि वो एजे जो है वो कोई भी बात नहीं करेगा उस लड़की से। एक्चुअली उस लड़की का नाम होता है मेलिया साला। एक्चुअली उस लड़की का नाम शायद से मेलिया ही होता है वैसे। इसके बाद जो है एजे सोचता है कि उसे जो है इस केस से एक्चुअली बाहर निकलने के लिए उसे बहुत से ऐसे पैसे भी चाहिए होगा। जिसके बाद अपने वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास वो जाता है, लेकिन वो भी एजे को छोड़ देता है एंड अभी अकेला एजे जो है वो एक दूसरे जगह में जाता है, जिस जगह का नाम होता है ब्राइट मोर। एंड यहीं ऑनलाइन बुक करता है, एक्चुअली वो उधर जाके बुक करता है एंड वही घर मिलता है जिसमें कि टेस और कीथ होते हैं पहले से ही, जो कि अजीब बात है। एजे जो होता है वो उस घर में आता है, वो देखता है कुछ सामान होते हैं यहाँ पे। हालांकि वो गुस्सा हो जाता है कि उसे इस घर में जो वो किसी दूसरे का सामान क्यों है, क्योंकि उसने वो एंट किया है, एक्चुअली उसे मिला ये घर। लेकिन वो सोचता नहीं है, वो फ्रेश होके पार्टी में जाता है एंड वापस घर में चला आता है इसी घर में ही। एजे यहाँ पे टेस का कुछ सामान चेक करता है एंड उसका लैपटॉप मिलता है टेस का, तो एजे उसमें कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसमें पासवर्ड होता है इसलिए। तभी यहाँ पे जो एजे जो है वो कुछ आवाज़ सुनता है, तो वो भी उस बेसमेंट की तरफ जाता है। बेसमेंट में जैसे ही एजे घुसता है तो वहाँ पे वो जाता है अंदर एंड वो सभी देखता है, वो जिसमें कि कैमरा ये सब बेडरूम ये सब होते हैं। वापस आके जो है एजे वो बेसमेंट से वापस आके जो है वो नेट में सर्च करता है जिस जगह के अंदर जो है वो कुछ सीक्रेट बेसमेंट होती है, अगर वो जगह बेचने से क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। तो पता चलता है कि उसका फ़ायदा है, वो अगर मेजरमेंट अगर उसका लिया होगा तो वो उसे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हैं उस घर को। तो जिसके बाद जो है एजे यहाँ पे वापस एक फ्लैशलाइट, एक चाकू एंड एक मेजरमेंट टेप लेके जो है वो अंदर जाता है बेसमेंट में, वापस उस वो जगह को जो है वो मापता है साला। एजे सोचता भी नहीं बिल्कुल ये बेसमेंट एक्चुअली है क्यों, वो सीधा मापना शुरू कर देता है साला। एजे को यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा मिलता है जिसके अंदर वो जाता है एंड एजे को यहाँ पे एक दिखता है कि एक टीवी होता है उस कमरे में, जिसमें कि एक माँ जो है अपने बच्चे को सिखाई होती है कैसे उसे एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्चुअली वो दूध कैसे पिलाना चाहिए, वो सब वीडियो चल रहा था उस टीवी में। लेकिन तब भी ये जो है एजे माप रहा था, लेकिन दूर से कोई उस टेप को खींच लेता है मेजरमेंट टेप को, जिसके बाद जो एजे की गांड फट जाती है बुरी तरीके से। भागते भागते जो है एजे जो है वो एक्चुअली गिर जाता है एंड जिसमें कि वो टेस्ट जो है उसे एक्चुअली उसका मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद दूसरे एक सीन में दिखा जाता है एक बूढ़े आदमी को जिसका नाम होता है फ्रैंक, जो कि शॉपिंग मॉल में जाता है। वो कुछ प्लास्टिक सीट एंड कुछ बच्चे वाला सामान खरीदता है। उसी शॉपिंग मॉल में वो एक नीला कार को देखता है जिसमें कि एक औरत होती है। ये बूढ़ा आदमी उस औरत को फॉलो करती है, एक्चुअली करता है। फॉलो करके जब उसके घर पहुंचता है तो ये एक प्लम्बर एक्चुअली वो बन के जाता है, उस अननोन औरत के घर में घुसता है एक्चुअली प्लम्बर के बहाने एंड वो एक्चुअली बाथरूम जाके वो कुछ पानी चलाता है। जिसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वो खिड़की वहाँ से खोल के चला आता है। यानी कि इस बूढ़े आदमी का कुछ प्लान होता है साला, पता नहीं कौन सा प्लान। फ्रैंक जो है वो इस चीज़ के बाद जब अपने घर में चला आता है एंड यहाँ पे एक दूसरे कमरे में जाता है उस घर में, लेकिन यहाँ पे जब उस घर का दरवाज़ा जब खुलता है तो वहाँ पे कोई अननोन एक औरत होती है जो कि चिल्लाती है फ्रैंक को देख के एंड यहीं पे ये सीन खत्म होता है। वैसे प्रेजेंट सीन में हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पे जो है टेस एंड एजे बातें करते हैं कि एक्चुअली ये गांडू चीज़ है क्या। एजे एंड टेस के ऊपर जो है कि लोहे की ग्रिल होती है जिसके ऊपर से जो है वो कोई अननोन आदमखोर जो है वो एक्चुअली फीमेल जो होती है वो इनको ज़बरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करती है। जो हम लोग बच्चे को दूध पिलाने की वो बोतल जो इस्तेमाल करते हैं, ज़बरदस्ती वो दूध पिलाती है। तो यहाँ पे जो है वो टेस पी लेती है। वो टेस जो है वो एजे को भी कहती है उसको पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे एजे जो है वो पीता नहीं है क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा था इसीलिए, एंड वैसे भी कोई पिएगा नहीं। लेकिन टेस कहती है कि वो चाहती है कि तुम उसके बच्चे बनो, वो तुम्हारी माँ। हालांकि एजे जो है वो करता नहीं है। तो ये जो क्रिएचर होता है फीमेल क्रिएचर, वो एजे को उठा के ले जाती है अपने साथ।
जिसके बाद जो है यहाँ से टेस जो है वो उस गड्ढे से बाहर निकल आती है। ये जो फीमेल क्रिएचर होती है वो एजे को ज़बरदस्ती दूध पिलाती है अपना। उसी बेसमेंट में ही जो है वो टेस जब वो अपने उधर से निकल रही थे तो वो उसका पैर जो है वो उस मेजरमेंट टेप के ऊपर वो गिरता है पैर। इसके बाद जो है टेस यहाँ से भागती है, लेकिन जब वो मेजरमेंट टेप के ऊपर जो उसका पैर गिरता है तो वो फीमेल क्रिएचर सुन लेती है, तो वो भी टेस के पीछे भागती है। टेस जो है वापस उसी बेसमेंट वाले कमरे में आके जो है उस छोटे से खिड़की से निकल जाती है। एक्चुअली कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं पाती, तो वो दूसरे आदमी आके टेस को खींच लेता है। एंड ये वही आदमी होता है जो कि टेस को पहला दिन बहुत ऐसे पागल जैसे दूर से चिल्ला के ऐसे भाग के आया था टेस की तरफ। ये वही आदमी होता है। वैसे ये आदमी कहता है कि वो जो है वो रात में घर के बाहर भी आती है। एजे जो होता है वो एक्चुअली उस कमरे से बाहर निकल के वो एक दूसरे कमरे में जाता है। एंड यहाँ पे वही बूढ़ा आदमी होता है फ्रैंक, इसका बेसमेंट में ही, जिसकी हालत जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है ये फ्रैंक। यहाँ पे टेस जो है यहाँ पे टेस जो है दूसरी तरफ ये जो टेस जो होती है वो पुलिस को बोलती है। इसी बेसमेंट के अंदर जो है वो एजे जो है वो इस फ्रैंक की मदद करता है, जैसे उसे थोड़ा सा पानी देता है। एजे यहाँ पे बहुत से वीडियो टेप देखता है, उनमें से एक को जब वो प्ले करके देखता है। जब ये वीडियो देखता है एजे तो वो उसमें कुछ ऐसे गंदी हरकत, एक्चुअली गंदी वीडियो होती है, जो कि वो पूछता है गुस्सा होकर एजे फ्रैंक से कि एक्चुअली ये सब है क्या। लेकिन फ्रैंक जो है वो कुछ बोलता नहीं है साला। तभी जो है ये बूढ़ा आदमी कहता है कि वो सामान उसे चाहिए, तो वो एक टेबल आप उसके साइड में रख देता है उसके, एक्चुअली वो खींच के उस टेबल से ये बूढ़ा आदमी जो है वो गन निकालता है एंड अपने आप को गोली मार देता है। टेस यहाँ पे पुलिस को लेके आती है, लेकिन यहाँ पे पुलिस कोई भी उसकी बातों का ऐसे यकीन नहीं करता है। वो लोग उसके आईडी प्रूफ ये सब मांगते हैं, लेकिन टेस के पास कुछ भी नहीं होता है। बेसमेंट में जो है एजे जो है उस बूढ़े आदमी का गन लेके जो है घूम रहा होता है। यहाँ पे बाहर जो है एक्चुअली जो टेस जो होती है वो गाड़ी जो है वो उस फीमेल क्रिएचर के ऊपर चढ़ा देती है। इसके बाद जो है टेस जो है उसी बेसमेंट में जाती है एजे को बचाने के लिए, लेकिन साला ये जो एजे जो होता है वो गलती से गोली चला देता है टेस के ऊपर। दोनों बाहर चले आते हैं एंड फिर से वही आदमी मिलता है जिसने कि टेस को बचाया था। ये तीनों जो है एक जगह में जाके बात करते हैं। ये लोग पूछते हैं एक्चुअली वो क्या है, तो ये आदमी जो है वो कहता है कि वो जो है उस बूढ़े आदमी का बेटी है। एंड ये वो जो बूढ़ा आदमी जो है फ्रैंक, वो 40 साल से जो है वो औरत का जो है वो बलात्कार करता था साला, और शायद से उनका वीडियो बना कर रखता था साला। तभी यहाँ पे होता है क्या है कि वो फीमेल क्रिएचर यहाँ पे आती है और उस आदमी को बुरी तरीके से मार देती है, जिसके बाद ये दोनों गांड बचा के भागते हैं। ये दोनों जो है वो एक पानी के टंकी के ऊपर वो चढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो फीमेल क्रिएचर जो होता है वो एजे के पीछे हाथ धो के पड़ा था साला। एजे के हाथ में गन होता है लेकिन वो गलती से गिरा देता है साला कमीना। इसके बाद होता क्या है कि ये जो एजे होता है वो टेस को ऊपर से फेंक देता है। टेस यहाँ पे जब नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे जो फीमेल क्रिएचर होता है वो टेस को बचाने के लिए वो भी कूद जाती है एंड वो टेस को बचा भी लेती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ये गांडू एजे जो होता है वो नीचे जाके देखता है, लेकिन ये फीमेल क्रिएचर जो होती है वो जिंदा होती है। वो एजे को पूरी तरह से मार देती है एंड लास्ट में जो है टेस जो है वो इस फीमेल क्रिएचर को गोली मार के वहाँ से चली जाती है। तो ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन, बारबेरियन 2022 की मूवी। तो थैंक यू सो मच भाई, चैनल अगर आपने अभी तक देखा है तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।